नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধে আছি, 7ম অধ্যায়ে চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 128 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 1.7.128 ऑनवर्ड्स। सब दोहराइए श्लोक। इच्छेत पुनस्तादृशमेव भावान, बोलिए। इच्छेत पुनस्तादृशमेव भावम् इष्टं कथञ्चित् तद्भावता स्वात्। रिपीट करिए। येषां न भातीति मते पीतेषाम् गधोपकारी स्मृतिदा प्रियाणाम्। सब म्यूट कर दीजिए, सब ध्यान से श्रवण कीजिए, समझिए क्या चल रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বিধুর চিত্ত পুনশ্চ তাদৃশ ভাবী ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং সেই বিরহ জন্য শোকাদি আর্তি ভাবের কোনো প্রকার অভাব হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকে। তাহার মতে যদি এই বিষয়টি রুচিকর না হয়, তথাপি তাহারা প্রিয়জনের স্মৃতিপদ বলিয়া উহাকে পরম উপকারক বিবেচনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের চিত্তে এতাদৃশ বিরহ জন্য অর্তিভাবের স্ফূর্তি হয় না, তাহাদের পক্ষে ইহা প্রিয়জনের স্মারক বলিয়া परमोपकारी। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान, हाँ, ये जो कल हम लोग आलोचना कर रहे थे कि मिलन में जितना आनंद होता है उससे कई गुना ज्यादा आनंद होता है विरह में, और जिसका ऐसे उदाय नहीं होता है, भगवान बता रहे those who opine that the subject matter of separation is not tasteful, ये विरह चीज अच्छा नहीं है, जो लोग ऐसा बोलता है, ये actually also accept that it is the most beneficial because it creates a remembrance of the, लेकिन वो लोग भी स्वीकार करता है कि विरह होने से हाँ स्मरण का उदय होता है। ठीक है इंद्रावती माता जी, अगर विरह नहीं होगा तो स्मरण कैसे आएगा? व्यक्ति अगर आपके सामने है तो स्मरण का कभी प्रश्न उठता है? नहीं उठता। तो यही बोलना चाह रहे भगवान। यस, हिंदी सलोनी माता जी पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी। अनुवाद। इसलिए अपने प्रियतम के विरह से संतप्त चित्त पुनः उसी भाव की ही अभिलाषा करता है और उस विरह का किसी प्रकार से अभाव होने पर अत्यंत दुखी भी होता है। जिनके मतानुसार विरह का यह विषय रुचिकर नहीं है, वे भी प्रिय व्यक्ति को स्मरण करने वाला जानकर इसे परम उपकारक मानते हैं। बहुत अच्छा, नेटवर्क बहुत अच्छा है। ये कहाँ आप ज्वाइन किया, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से? जी मैं मुंबई में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, लखनऊ से। तो मुंबई में कहाँ पे ज्वाइन किया है? मुंबई में मैं कांजूर मार्ग पवई एरिया में हूँ। तो IIT के आसपास क्या? जी जी जस्ट बगल में। ओके, हाँ पंकज को म्यूट कर दीजिए। ओके, अगला श्लोक। कथंचन स्मरणमेव तेषाम् अवेहितजीवनदानमेव
तने सजीवनदानमेव तेषां यतो विस्मरणं कदाचित् स्मरणं कदाचित् प्राणाधिकानां मरणाश्च निन्दाम् যে কোনো প্রকারে প্রিয়জনের স্মরণ কার্যকে प्रेमिक गणेर जीवन दान बोलियाई जानियो। किसी तरह से अगर जो प्रियजन है उनको अगर स्मरण आ रहा है इंद्रावती माता जी, तो ये क्या है, एक जीवन दान जैसा ही है। ये अच्छा है, प्रीतिकर चीज है। अगर कोई जो प्रियजन है उनका अगर स्मरण हो रहा है तो, कारण प्राणधिक जनेर कखनो यदि विस्मरण হয় তাহা মরণ হইতেও নিন্দনীয়। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर जिससे जिससे बहुत प्रेम है, अगर उस व्यक्ति का विस्मृति हो जाए, ये तो बहुत दुखकर चीज है ना। यहाँ लिख रहे भगवान बता रहे ताहा प्राण मरण होते हो निंदनीय, मरण से भी खराब है। हिंदी, किसी भी प्रकार से प्रियतम के स्मरण को प्रेमी भक्तों के लिए जीवन दान समझना चाहिए, क्योंकि प्राण से भी अधिक प्रिय व्यक्ति का यदि कभी विस्मरण हो जाए तो वह मरने से भी अधिक निंदनीय है। हमको तो लग रहा है कि भगवान नारद मुनि को वेलकम करते करते फिर से ब्रजवासी में घुस गया मन। अगला श्लोक 130 नंबर। ना संभवेद स्मरणाम कदापि स्वजीवनानां यदपि प्रियाणां तथापि केनापि विशेषाननेन स्मृति प्रहर्षाय यथा सुजीवितम् যদিও म्यूट कर दीजिए, उर्मिला माता जी म्यूट करिए। हाँ। যদিও নিজ জীবন তুল্য প্রিয়জনের कदापि विस्मरण संभव नয়, यद्यपि कभी अपना प्रिय से कभी विस्मृति हो सकता है, कभी नहीं, तथापि কোনো প্রকারে তাহার বিশেষ স্মৃতি হইলেও উহা জীবন দানের ন্যায় অতিশয় আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। हिंदी, यद्यपि अपने प्राणों के समान प्रिय व्यक्ति का कभी भी विस्मरण संभव नहीं होता, तथापि किसी प्रकार से यदि उनका विशेष स्मरण हो तो वह जीवन दान के समान अत्यधिक आनंदप्रद होता है। इति, यहाँ बोलिए माता जी। प्रभु, इसका लास्ट वाले का मतलब क्या था? पहले वाला थोड़ा दिखाई दीजिए। इसका बाहर ऊपर वो जो मतलब कि वो लास्ट वाला लाइन का क्या मतलब हुआ प्रभु? कि अगर वो विशेष, अगर वो स्मरण होता है तो उसका क्या मतलब? तो अगर जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, हाँ, तो उसका कभी विस्मृति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं। तो इसीलिए जो प्रिय व्यक्ति, उसके अगर स्मृति होगा, उसको अगर स्मरण में आएगा तो व्यक्ति को आनंद लाभ होता है ना। सही है ना? हाँ, वही बता। इत्येवम् उपकारोद्य भवताकारी में महान तत्यस्मि परमाप्रीतो निजविष्ठान् वरान् वृणु। गायत्री माता जी म्यूट कर दीजिए। बोलिए संगीता माता जी, बोलिए। हे देवर्षि, इस प्रकार आप पहले बंगला होगा। सलोनी माता जी आप म्यूट माने कि वीडियो ऑन कर लीजिए। হে দেবর্ষি, এই রূপে আপনি অদ্য আমার মহান উপকার করিয়াছেন। এই রূপে মানে আপনি हमारा बहुत हेल्प किया। क्यों, कैसे? অতএব আমি আপনার প্রতি পরম প্রীতি হইয়াছি। এক্ষণে আপনি অভিষ্ট वर प्रार्थना करूं, वरदान मांगिए। क्यों बोल रहे हैं कि आप मेरा बहुत उपकार किया है?
क्या हो सकता है? नारद मुनि आया तो बहुत बोल रहा है, उपकार किया है। मैं बोलूं प्रभु? हाँ बोलिए। क्योंकि उनको वापस उनको वहाँ का याद आ गया ना, गोपियों का स्मरण आ गया ना, उनको हेल्प किया ना भगवान नारद मुनि ने गोपियों का स्मरण करने के लिए। अच्छा, हाँ, कुड बी। यस, बोलिए, अनुवाद हिंदी। हे देवर्षि, इस प्रकार आपने मेरा बहुत उपकार किया है। मैं आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अतः आप अपने अभीष्ट वर को मांग लीजिए। एकदम सही बोला आपने। नारद मुनि जब आया, नारद मुनि को देख के बोला, अरे आप तो भूल ही गया यहाँ आने, आपको तो विस्मृति हो गया हम लोग का। ऐसे बोलते बोलते भगवान गोपियों लोग का गोपी लोग का टॉपिक में चला गया। सही बोला आपने। तो इसीलिए नारद मुनि थैंक यू, कम से कम आपके वजह से हम गोपी लोग का स्मरण कर पाए। श्री परीक्षित वाच श्री परीक्षित वाच मुनिर्जाय जयोद्घोषे सविना गीतम ऐदता ब्रज क्रीडोत्त नामाध्ये कीर्तनेश्च वरा प्रदाम। শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, এই কথা শুনিয়া শ্রী নারদ মুনি জয় জয় শব্দ করিয়া বিনা গীত সহকারে, বিনা গীত মানে বিনা বাজাতে বাজাতে, ব্রজ ক্রীড়া সমুদ্ভূত নাম সমূহ কীর্তন দ্বারা वर प्रदर्शी भगवान के स्तव करते लगिलेन। भगवान को स्तुति करने लगा कीर्तन करते करते। हिंदी। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, ऐसा सुनकर श्री नारद मुनि जय जय ध्वनि करने लगे तथा वीणा वादन करते हुए वर प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के व्रज लीला से प्रकटित नामों का कीर्तन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। स्वयं प्रयागस्य दशाश्वमेधा तीर्थादिके द्वारवती परन्ते ब्रह्मासितानां विषये भ्रमित्वा पूर्णार्थतां श्रीमदनुग्रहेण विप्रादिनं श्रोतु कामो मुनीन्द्रो हर्षात् कृष्णस्याननात् एव साक्षात् एवं मता प्रार्थयामासरिद्यम् तस्मिन् रमोदार सिंहे वरं प्राक् परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, हे मातो। किनको बोल रहे हैं? बबीता माता जी। अपनी माता को। कौन? उर्मिला। उर्मिला नहीं उर्मिला को नहीं, उत्तरा को प्रभु जी। हाँ, हे मातो, मुनिवर स्वयं प्रयागेर दशाश्वमेध तीर्थ হইতে তারাপতি পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বিপ্রাদি যে যে ভক্তের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই শ্রী ভগবানের অনুগ্রহে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়াও মুনীন্দ্র হর্ষ প্রযুক্ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিবা নিমিত্ত উদার শ্রেষ্ঠ শ্রী ভগবানের নিকট প্রথমত বক্ষমান প্রিয় বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।
ओके, प्रथम पहला वरदान मांग रहे भगवान से, अगला भी आएगा। तो मुनिवर कहाँ से आया? प्रयाग दशाश्वमेध घाट से द्वारका आया था। तो नारद मुनि इसके आगे कहाँ थे, कोई बताइए, बोलिए। कहाँ थे बोलिए? कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी के पास? अरे कृष्ण जी के पास तो आया अभी द्वारिका में। पांडवों के पास प्रभु जी, पांडवों के पास थे। पांडव के पास थे पक्का? तो दशाश्वमेध घाट क्यों लिखा है? ये तो इलाहाबाद हो गया ना। वहां से स्टार्टिंग किए थे प्रभु जी, विप्र से पूछे थे ना। हाँ, वहां से स्टार्टिंग किए थे। करेक्ट। अच्छा, फिर से एक बार दोहराते हैं। वहां से स्टार्टिंग किया, फिर कहाँ भेजा था वो विप्र? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में भेजा था, याद है? फिर वहां से इंद्र के पास भेजा शायद, फिर इंद्र ने उसके पास भेजा था, प्रहलाद के पास, इंद्रावती माता जी, या शिव जी के पास, ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने शिव जी के पास, शिव जी ने पांडवों के पास शायद ना प्रहलाद के पास, प्रहलाद ने पांडवों के पास, और पांडव ने उद्धव जी के पास। तो हनुमान जी तो मिसिंग है, बीच में हनुमान जी भी तो है क्या ना शायद? हाँ, किम पुरुष में भी गए थे, वहां पर भी था हनुमान जी। शिव जी के पास शायद हनुमान जी के पास आए थे। हाँ, पांडवों के पहले हनुमान जी के पास गए थे। हाँ, सही है। हिंदी अनुवाद माता जी। हे माता, मुनि श्रेष्ठ ने प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ से द्वारिकापुरी तथा स्वयं भ्रमण करके विप्र आदि जिन जिन भक्तों से वार्तालाप किया था, उन सभी ने भगवान की कृपा से अपने अपने अभीष्ट को प्राप्त किया है। ऐसा जानते हुए भी श्री नारद हर्षपूर्वक साक्षात श्री कृष्ण के मुख से श्रवण करने के लिए उदारों में सर्वश्रेष्ठ उन भगवान से अपने प्रथम अभीष्ट वर की प्रार्थना करने लगे। देखिए क्या मांगते हैं श्री कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। थोड़ा ये समझाइए। हाँ, तो प्रयाग से अभी यहाँ पहुंचने तक, यानी द्वारिका पहुंचने तक, जो जिन जिन से भगवान के भक्तों से मिले थे नारद, माता जी थोड़ा ऊपर कर दी। जो लिस्ट मैंने आपको अभी बताया, इन लोगों से मिले थे ना, तो हाँ, उसके बाद वो अभिष्ट का उस वर्ड है ना, ये देखिए प्रभु अभिष्ट को प्राप्त किया है, अपने अपने अभिष्ट को प्राप्त किया, इसका क्या मतलब होता है? आवाज बहुत लाउड है। ओके, তাহারা সকলে श्री भगवान अनुग्रहे पूर्णता प्राप्त करिয়েছিলেন। माने इन सभी जो लिस्ट हम लोग ने बताया, जैसे प्रहलाद, शिव जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, इन लोग सब, इंद्रावती माता जी, भगवान से कृपा प्राप्त किया था, या ना? अपने अनुसार पूर्णता प्राप्त किया था, ठीक ना? पूर्णता प्राप्त हुई आज सबको अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेसिटी दे हैव गॉट मैक्सिमम डिवोशन, मैक्सिमम कृपा फ्रॉम कृष्ण। यही बोला जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है? अभी क्या लिख रहे हैं इधर? श्रवण कोरिया निमित्त उदार श्रेष्ठ श्री भगवान अभिष्ट को प्राप्त किया। हाँ, अभिष्ट बंगाली मिलके पूर्णता, परफेक्शन। यस, पूनम शाह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा श्लोक हो रहा है? चैप्टर 7 श्लोक नंबर 134। ओके प्रभु, थैंक यू। तो उदार श्रेष्ठ श्री भगवान निकट प्रथम बक्षमान प्रियवर प्रार्थना करियाছিলেন। अभी ठीक है? तो ये उनका जर्नी था। अभी नारद मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र कश्यपी, श्री कृष्ण चंद्र तृप्तिरस्तु कदापि न, भावतो अनुग्राहे प्रेमी च नंद भजने। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक। ये श्लोक समझने से अभी समझ में आएगा इसके प्रीवियस श्लोक जो ज्योति माता जी पूछा था वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, ध्यान से सुनिए। नारद मुनि
हे श्री कृष्णचंद्र, भगवान को वरदान मांग रहे हैं। पहला वरदान क्या, सुनिए। आनंद स्वरूप आपनार अनुग्रहे भक्तिते ও প্রেমে যেন কখনো কাহারো তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রথিত বর। হরি बोल, हरि बोल। कभी कोई सेटिस्फाइड ना हो। इन सभी लोग जो अभी लिस्ट लिया था पिछले श्लोक में, सभी ने भक्ति में अपना पुण्यता लाभ किया है, लेकिन फिर भी सब अतृप्त है। भक्ति से कभी पेट नहीं भरेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हो गया, हमको एकदम पुण्यता लाभ हो गया, नहीं, जितना भी मिले उतना ही कम, ऐसे ही बना के रखिएगा। यही मेरा निवेदन है आपसे, यही मेरा पहला वरदान है, आपसे निवेदन है। इतना महान सोच सोचिए। हिंदी। हे श्री कृष्णचंद्र, मैं यह वर मांगता हूँ कि आनंद स्वरूप आपके अनुग्रह, कृपा, भक्ति और प्रेम से कभी भी किसी की तृप्ति न हो। टू गुड। किसी किसी व्यक्ति को कितना ऊंचा सोच होना पड़ेगा कि ऐसे कोई वरदान मांगे। यस, बोलिए मत। प्रभु आपको बंगाली बोलना है। हाँ, मैंने बोल दिया था। प्रभु यहाँ पे भगवान से सबके लिए प्रार्थना हो गई, हम सबके लिए प्रार्थना हो गई कि हम लोग की कभी ये ऊंचे वाले के लोग के लिए, ऊंचे वाले लोग के लिए जो लेकिन एकदम। प्रभु हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को कुछ तो कृपा भगवान से मिलनी ही चाहिए ना। श्री भगवान वाच। प्रभु आपको बंगाली बोलना है, प्रीवियस श्लोक का। इसे बोल दे रहा हूँ। हे श्री कृष्णचंद्र, आनंद स्वरूप আপনার অনুগ্রহে, আপনার কৃপা से ভক্তিতে ও প্রেমে, আরে মিউট করি, ভক্তিতে ও প্রেমে যেন কখনো কাহারও তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রার্থিত বর। দিস ইজ व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। श्री भगवान वाच। हाँ बोलिए। पे किस किस का नाम लिया? एक तो जिनके लिए नाम तो मैंने लिया, जिन जिन से मिला था याद नहीं है, किन से मिला था नारद मुनि एक एक करके। ओके ओके, उन सब के लिए। हाँ, तो प्रभु सिर्फ उनके लिए ही मांग रहे तृप्ति की, और भी जो भक्त हैं, मतलब जैसे जनरल भी और भी भक्त हैं, उनका भी कैसे? सोचिए जनरल के लिए कैसे। अभी इफ यू अंडरस्टैंड ये क्या वरदान है, तब तो ऐसा प्रश्न नहीं करेगा कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ। जब अभी महामंदिर में माता जी पूछा, ये सब हम लोग के लिए भी, हम लोग के लिए कहाँ है। सोचिए वरदान क्या मांग रहा है कि भक्ति में जो पुण्यता लाभ किया है उन लोग को भी तृप्ति ना हो। हम लोग तो तृप्ति के बाद ही हम लोग के लिए कि वो आता है क्या सवाल, आपके लिए मेरे लिए आता है क्या वो सब सवाल? ओके ओके। यस, पंकज नेत्रवजी, हम लोग अगर उस तक में कभी पहुंचेंगे तब भी तृप्त ना हो। यस, पंकज नेत्रवजी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जैसे नागर जी अभी तक जहाँ जहाँ भी जाके आए तो नो वन वाज सेटिस्फाइड। वो बोलता नहीं मेरे ऊपर तो इतना कृपा नहीं है, वो दूसरे के ऊपर ज्यादा कृपा है। उसी को वापस नागर जी यही बोल रहे हैं कि भक्ति वालों को जो भी इस लेवल पे है उन लोगों को ये सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु तो क्या हम अपने गुरु महाराज और जो एग्जॉल्टेड श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज, उनको ये बोल सकते हैं? अभी हमको फंसाइए मत। चैतन्य महाप्रभु के लिए बोल सकते हैं? वो लिस्ट था, वो लिस्ट में बोल दिया। अभी यहाँ जो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं वही चर्चा करेंगे। एक काम कीजिए, आप ये प्रश्न सनातन गोस्वामी जी से पूछिए, नंबर दे दूंगा। ओके। हाँ, श्री भगवान वाच। श्री भगवान विदग्ध निकराश्चार्य आचार्य विदग्ध निकर आचार्य ओ नामायं वरो मता स्वभावो मत कृपा भक्ति प्रेम्णां व्यक्तोऽयमेव यात् भगवान बोल रहे हैं, अभी बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। श्री भगवान बोले हे विदग्ध चूड़ामणि नारद। विदग्ध चूड़ामणि, कल भी आया था ये वर्ड, याद है? ये मैंने जो बहुत कनिंग है। আপনি একই বার প্রার্থনা করিলেন, আমার কৃপার
ভক্তির ও প্রেমের এতাদৃশ স্বভাব তো সকলেই অবগত আছেন। হিন্দি। श्री भगवान ने कहा, हे विदग्ध चूड़ामणि नारद, श्री नारद, आपने यह क्या वर मांगा? मेरी कृपा, भक्ति और प्रेम का तो ऐसा स्वभाव ही है और इसे सभी जानते हैं। ऐसा स्वभाव ही माने ये ऑलरेडी है क्या? देखते हैं आगे क्या, माने आप जो मांग रहे हैं ये तो ऑलरेडी है। देखते हैं, हमको नहीं लगता है वो है। देखते हैं आगे पढ़ने से पता चलेगा। आपका कुछ प्रश्न है या आपका कुछ मंतव्य है? प्रभु इसका भावानुवाद में और ये थोड़ा क्लैरिफाई किया। वो तो आगे क्लैरिफाई हो जाएगा। अच्छा बोलिए, पढ़ के सुनाइए वो जस्ट एग्जैक्ट प्लेस पढ़िए। हे विदग्ध जनों के आचार्य, भक्ति में कभी भी किसी को तृप्ति नहीं होती। यह भक्ति का स्वाभाविक धर्म है। अतः आपके द्वारा उक्त वन की प्रार्थना व्यर्थ है। हाँ, दैट मीन्स ये तो ऑलरेडी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिफॉल्ट है ये तो। ये जो प्रभु एड्रेसिंग लैंग्वेज है, ये शायद लिखा हुआ है कि उनका उपहास करने के उपहास। ओके, बंगाली अनुवाद हो गया। श्लोक Yes, होगा प्रभु। प्रभु जी नेक्स्ट। नेक्स्ट कितना? 136। श्री भगवान 137। वाच 37 प्रभु 37 137 38 एक साथ है। प्रयाग तीर्थम आरभ्य, बोलिए। भ्रमाम भ्रमामि तस्तथा अत्रागत्य च ये दृष्ट श्रुतश्च भवता मुने सर्वे समाप्त सर्वर्थ जगानिष्टारकाश्च ते मत्कृपा विषया किंचित तारताम्यां श्रिता पराम् म्यूट कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो भगवान समझा रहे कैसे ये व्यर्थ था। आगे, हे मुनिवर, আপনি প্রয়াকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আগমন করিয়া যে যে ভক্তের বিষয়ে শ্রবণ করলেন ও যাহাদিগকে দর্শন করিলেন, তাহারা সকলেই আমার কৃপাপাত্র বলিয়া পরিপূর্ণ অর্থপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জগতের নিস্তার কারক হইয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে केवल किंचित तारतम्य আছে। तारतम्य আছে মানে इन सभी लिस्ट में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सभी ने परिपूर्णता लाभ किया है, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हिंदी। हे मुनिवर, कोई somebody new who wants to read, कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ, आप गाड़ी में हैं, आवाज आएगा। ओके। यस पंकज प्रभु। एक मिनट। हे मुनिवर, आपने प्रयाग तीर्थ से लेकर यहाँ तक भ्रमण करते करते जिन जिन भक्तों के विषय में श्रवण किया और जिनका दर्शन किया, वे सभी मेरे कृपा पात्र होने के कारण कृतकृतार्थ हैं तथा वे जगत का निस्तार करने वाले बन गए हैं। फिर भी उन सब में कुछ तारतम्य न्यूनाधिकता है। यस माता जी बोलिए। प्रभु यहाँ पे अपनी भगवान अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले से पता है वो कहाँ कहाँ से आए। नारद मुनि ने तो नहीं बताया उनको, तो क्या
कौन सी बड़ी बात है भगवान को भगवान जानते हैं सबका। अगला श्लोक 139 नंबर। तथापि तेषामेको अपि नातृप्यति कथंचन तद्गृहण वरान् अन्यान् मत्तोऽभीष्टतरं वरं तथापि हाँ म्यूट कर दीजिए सरिता जायसवाल माता जी। तो सब तो ऑलमोस्ट सेम लेवल में, थोड़ा थोड़ा फर्क है। फिर क्या बोल रहे भगवान आगे, तथापि তাহাদিগের মধ্যে কোনো একজনও কোনো প্রকারে পরিতৃপ্ত হয় নাই। कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने भक्ति से। सब बोला था मैं क्या, मैं तो मेरे में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, वो बेटर है, उसके पास जाओ। অতএব আপনি আমার নিকট হইতে অপর কোনো অভিষ্টতর বর ग्रहण करूं, दूसरा कुछ मांग लीजिए। ये तो ऑलरेडी है कि नोबडी इज सेटिस्फाइड। हिंदी। तथापि उनमें से कोई एक भक्त भी किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हुआ, अतएव आप मुझसे अन्य कोई अभिष्ट वर मांग लीजिए। श्री परीक्षित वाच नार्तित्व नारदो हर्षात् भिक्षावत्सत् वरद्वयम् याचमानो जगदेदम् संवादन्य शिरोमणिम् শ্রী পরীক্ষিত বলিলেন, তখন শ্রী নারদ হর্ষ ভরে নৃত্য করিতে করিতে বদান্য শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভিক্ষার ন্যায় দুইটি उत्कृष्ट वर प्रार्थना करलें। ठीक है, अभी दो चीज मांग लिया। यस, हिंदी। महाराज श्री परीक्षित ने कहा, तब श्री नारद ने प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते करते महावदान्य अर्थात उदार दाताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण से भिक्षा की भांति दो उत्कृष्ट वरों के लिए प्रार्थना की। श्री नारद वाच स्वदान तृप्त द्वितो अहम् इदानीं सफलाश्रमा महाकरुणापात्र जन विज्ञानम् आप्तवान्। श्री नारद बोलिलेन, हे साधनेय अतृप्त भगवान, सौदानेय, सौदाना माने भगवान को दान देते रहते भगवान, फिर भी भगवान को अतृप्त रहते, और देना चाहते हैं। कृष्णा ओनली वांट्स टू गिव एंड गिव। एक राधेश्याम प्रभु का बहुत अच्छा डायलॉग आता है, गॉड ऑलवेज वांट्स टू गिव एंड फॉरगिव, वी ऑलवेज गेट एंड फॉरगेट। श्री नारद बोलिलेन, हे सदानेय अतृप्त भगवान, इदानीं आमार श्रम सफल हইল। मेरा श्रम सफल हुआ, कारण आमी आपनार महा करुणार पात्र सकल के विशेष रूपे जानिए आछि। मेरे को सबको जानने को मिला ना, नारद मुनि एक एक सबके पास गया तो सबके बारे में क्लोजली जानने को मिला नारद मुनि को। कोई नारद मुनि बोल रहे हैं, इसीलिए करुणा बोल रहे, आप महाकरुणा है, आपकी कृपा से ये सब हो पाया। ठीक है इंद्रावती माता जी। हिंदी। श्री नारद ने कहा, हे अपने आप को दान देकर भी अतृप्त रहने वाले भगवान, आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया है, क्योंकि मैंने आपकी असीम करुणा के पात्रों को विशेष रूप से जान लिया है। 142 नंबर। अयमेव वर प्राप्तो
अनुग्रह चोत्तमो मता याचे तथापि उदारेन्द्र हरदम किंचित चिरांतरम। तो इतना बड़ा वरदान तो ऑलरेडी मिल चुका है कि सबसे मुलाकात होने का, आपकी कृपा से, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ा कुछ इच्छा है, बताता हूँ आपको। ইহাই আমার উত্তম্বর লাভ এবং ইহাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া বোধ করিতেছে। हे उदार श्रेष्ठ, तथापि बहुकाल होते आमार हृदय मेरे मन में वर्तमान किंचित प्रार्थना है, एक डिजायर छुपा हुआ है बहुत दिन से। हिंदी। यद्यपि यह अनुभव ही मेरे लिए श्रेष्ठ वर्ग की प्राप्ति है तथा यही मेरे प्रति आपका सर्वोत्तम अनुग्रह प्रतीत होता है, तथापि हे उदार श्रेष्ठ, बहुत समय से मेरे हृदय में कुछ और भी प्रार्थना करने की इच्छा है। सचमुच ये बहुत अच्छा वरदान है। सोचिए अगर भगवान आप लोग में से वरदान दे, आप लोग को वरदान दे कि ठीक है, ये जो मेरा श्रेष्ठ भक्त है, जो अभी नारद मुनि सभी से मिला है ना, 7-8 जन, इन लोगों को आप मिल सकते हैं। आप लोग फ्री ट्रिप तो आप लोग कौन कौन मिलना चाहेंगे इन सभी से? यस, हाँ, कितना श्रेष्ठ महान भक्तों से जाकर मिलेंगे। ऐसा हो सकता नहीं बस हम लोग बस भाड़ा करेंगे, सब एक करके सबसे मिल के आएंगे। नाइस ट्रिप, डिवोशनल ट्रिप। हरि बोल, हरि बोल। के साथ होते हुए जा सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। ओके, बस ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है। और म्यूट कर दीजिए। हाँ, ओके, हम लोग एडवांस ट्रिप के लिए ज्योति माता जी को भेजा है। पहले माता जी घूम के आएगा, देखेगा, फिर हम लोग जाएंगे सबको लेकर, ठीक है। 143 नंबर अनुवाद श्लोक पढ़ेंगे ना पहले। 143 पयाम पयाम व्रजजन घन प्रेम वापी मरला श्रीमान नमामृतम अभी रताम गोकुलाप्ति उत्थितम ते तद्वेश चरितनिका रोगिं भीतं निष्टमिष्टं सर्वलोकान् जगति रमयान् चेष्टो ब्रह्माणि हे ব্রজ জনগণের প্রেম রূপ সরোবরের সংকরণশীল রাজহংস, মিউট कर दीजिए। আমি যেন গোকুল রূপ ক্ষীর সমুদ্র হইতে উত্থিত সেই পরম অনির্বচনীয় গোপবেশ ও লীলাদির দ্বারা প্রকাশিত মধুর হইতেও সুমধুর আপনার শ্রীমন নামামৃত পান করিতে করিতে উন্নত হইয়া সমস্ত লোককে আনন্দিত করতে জগতের সর্বত্র বিচরণ করি, ইহাই আমি আমার প্রথম বর। हरि बोल, हरि बोल। सब जगह भ्रमण करते करते भगवान का नाम, क्योंकि नारद मुनि हमेशा कीर्तन करते रहते, मालूम है ना, नारायण नारायण, ऐसे भगवान का नाम, हाँ, अमृत पान करते करते सब जगह भ्रमण करे, यही उनका पहला वरदान है। और इन ड्रेस्ड इन कॉवर्ड बॉय, वो भी गोप वेश में, नहीं, वो नहीं, गोप वेश में नहीं बोला। मैंने भी आपका यानी गोप लीला जो है
सब ये भ्रमण करते करते गोकुल से। यस पंकज वशिष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान ने वरदान दिया उनको, तभी तो वो मतलब असुरों के पास भी जाते हैं तो भी वो लोग भी पसंद रहते हैं उनसे, कोई भी उनसे उनसे कोई भी ये नहीं रहता है, मतलब गुस्सा नहीं होता है। हाँ, एक जन गुस्सा हुआ था, शायद वो अम्बरीश महाराज का भाई था। अच्छा, ये बता। नारद मुनि को देख के बहुत हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, वो उनको समझाने गए थे और कि ना आप ये सब छोड़ दीजिए, और वो उन पे रोष हो गए। हाँ, फिर तब तक ये वरदान नहीं मिला होगा। नहीं, नारद मुनि बोला एक काम कीजिए, ठीक है आप हमसे मिलना नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो पापी व्यक्ति हैं, आपका मृत्यु जब होगा आप तो 100% यम लोग जाएंगे। सुन रहे इंद्रावती माता जी? प्रभु दक्ष भी तो क्रोधित था। नहीं, फिर बोला कि आप जब यम लोग जाएंगे तो एक चीज यमराज को पूछना, आप यमराज आपको दंडित करने जाएंगे। क्या पूछना अशोक प्रभु, क्या पूछना बोला था? कि साधु व्यक्ति का दर्शन का क्या लाभ होता है। हाँ, बाकी आप लोग को मालूम है स्टोरी। ओके प्रभु जी आप क्या बोले, सातों व्यक्ति या क्या? साधु व्यक्ति का दर्शन का क्या लाभ है? तो यमराज के पास गया तो यमराज पीटने वाला था उसको। अरे तुम्हारे लिस्ट में तो एक है, तुम नारद मुनि का दर्शन बताओ, एक अच्छा चीज है। बोले एक चीज पूछना है आपसे, साधु व्यक्ति का दर्शन से क्या लाभ होता है? यमराज बोल रहे क्या ये सब पूछ ले रहे हो, मैं इधर काटा कुटी फ्राई हाफ बॉयल फुल बॉयल ये सब करते हैं, अब क्या पूछ रहे हो साधु व्यक्ति का दर्शन से क्या लाभ होता है, ये सब क्या पूछ रहे हो, हम नहीं बता पाएंगे। तो ये मेरा लास्ट इच्छा था, ये तो पूर्ण करना चाहिए। हाँ ठीक बोले हो, एक काम करो चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मन लोक के पास ले ब्रह्मा जी को पूछा, ब्रह्मा जी साधु व्यक्ति का दर्शन से क्या लाभ होता है? और हाँ मुझे मेरा ऐसी आई एम वेरी वेरी बिजी, मैं रजोगुण में अभी सब जीव को भरना है पूरा ब्रह्मांड में, अब तुम आके ये सब पूछ रहे हो, हमको बात मालूम नहीं है, तुम ये सब हाई लेवल क्वेश्चन तुम शिव जी को पूछो। तो बेचारा यमराज फिर उनको लेकर कैलाश जाते हैं, कैलाश जाकर शिव जी से पूछते हैं, शिव जी साधु व्यक्ति से मिलने के क्या लाभ है? कौन पूछ रहे है सब? बोले ये जो है ना अम्बरीश महाराज का भाई, ये पूछ रहा है, मुझे मालूम नहीं है। तो शिव जी बोले आपको तो मालूम है मैं किनके साथ विहार करता हूँ, भूत और प्रेतों के साथ, तो साधु व्यक्ति मिलने से क्या लाभ होता है हमको कैसे मालूम होगा? आप एक काम करो, आप वैकुंठ में जाओ, नारायण से पूछो। तो नारद मुनि वो नारायण के पास लेके गया, अम्बरीश महाराज के भाई के पास, बोल रहा है हे प्रभु ये अम्बरीश महाराज का भाई आ गया, हमसे पूछ रहे कि साधु व्यक्ति से मिलने से क्या लाभ होता है। क्या लाभ होता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा तो क्या लाभ होता है बताइए ना। अरे वो कहाँ पहुंच गया, सोचो ऐसा जगह पहुंच गया जहां से रिटर्न नहीं होता है। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरवती अर्जुना मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अभी ऐसा जगह पहुंच गया, अभी तो यही लाभ होता है, वैकुंठ पहुंच गया। नारद मुनि का दर्शन से इसका वैकुंठ मिल गया। देखिए यस, क्या मालूम नहीं, बहुत फेमस स्टोरी है ये, हम लोग का ड्रामा भी हो सकता है। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ। आप हम लोग के लिए नारद मुनि है, हम लोग को ले चलिएगा। हरे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अब अपना स्थिति अच्छा से जानते हैं। हरे कृष्ण नारायण नारायण। नहीं नारद मुनि, यस तो हमारे लिए आप ना पता क्या है, साधु समर्सिफुल प्रभु जी, जो हर तक वे भक्ति में लगाने की सोचते हैं। यस प्रभु, हमेशा भक्ति में लाने की सोचते हैं। आप मोस्ट मर्सीफुल। अनुवाद हो गया इसका? नहीं प्रभु, नहीं हुआ। ओके तो अभी देखिए क्या बोल रहे हैं नारद मुनि। वरदान मांगा है ना अशोक प्रभु, हे ब्रजजन गणेर प्रेम रूप सरोवरेर, ये तो हो गया था। आमी जानो गोकुल रूप क्षीर समुद्र। हिंदी नहीं हुआ प्रभु, हिंदी का नहीं। हिंदी पढ़िए पंकज प्रभु। हे ब्रजवासियों के प्रेम रूप सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस, मैं गोकुल रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न परम अनिर्वचनीय गोपवेश और लीला आदि द्वारा प्रकाशित आपके मधुर से भी सुमधुर नाम अमृत का निरंतर पान करते करते उन्मत्त होकर संपूर्ण जगत को आनंदित करते हुए सर्वत्र विचरण करूं
यही मेरा प्रथम वर्ग है। हाँ। अगला श्लोक 144 नंबर। टाइम है, कल करते हैं। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय श्री सनातन गोस्वामी। जय 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 जय